ईद पे क्या आपने बिस्मिल्लाह फाउंडेशन जो आपकी माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, ईद पे तकरीबन हमने 500 बंदों को हमने जो है राशन दिया है। उसके बाद हमने ईदी दिया लोगों को। तकरीबन हमने ऐसे नहीं किया कि वो जो भी वाकफकार आ गया उसको दे दिया। हमने किया ऐसे है कि हमने हर मोहल्ले से 10, 15, 20 लोगों की ड्यूटी लगाई है। उनको कहा कि आप चेक करें कि कौन बंदा डिजर्व करता है कि वाकई ये बंदा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मोहल्लों में ऐसे लोग हैं जो किसी के आगे तली नहीं करते, शर्माते हैं। हमने किया ये है कि हमने उन लोगों की ड्यूटी लगाई है कि आप चेक करेंगे वो लोग जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, देखें कि कौन बंदा प्रोफेशन है, कौन वैसे ही हकदार है, जो हकदार है उसको हक दिया जाए। लेकिन जिन को ये भी हमने उनको कहा है कि आप क़यामत के दिन हमारे साथ उसी तरह गुनाहों में शामिल हो गए जिस तरह हम होंगे अगर आपने गलत बंदे को इंट्रोड्यूस करा दिया। नहीं वो तो हम ना भी गए तो ऑब्वियस बात है कि आप डिजर्विंग बंदा नहीं है उसको पेश नहीं होता ये है कि पेशावर जो लोग हैं, आप देखें रमजान शरीफ में लोग जोगदार जो जिस तरह वो परिंदों ने अपनी टोलियां बनाई होती, इस तरह लोग मांगने वाले निकले हुए हैं। फिर उनकी जो इंसल्ट होती है, जो होता है, जो लोग बिस्ती करते हैं, वो भी देखने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा मोहल्लों में जो जिनके पास अल्लाह ने 4 पैसे दिए हैं वो उनको किस तरह जलील करते हैं। नहीं देखें, किसी को तो जलील तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, कोई भी इंसान हो, बल्कि कोशिश करनी चाहिए, कोई खता भी कर दे तो माफ कर दे। लेकिन ये भी है कि अगर आपके हाथ पांव सलामत है, सेहत है, तो फिर कमाने वाला रास्ता ही बेहतर है। वो हाथ बेहतर है जो देता है ना, उसकी निस्बत जो लेता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप बहुत मजबूर हैं तो ठीक है, वरना तो किसी भी हालत में हमारी यही कोशिश है ना कि हम लोगों को ये जो भीख मांगने हैं, भीख मांगने वाला तरीका है उसको खत्म करें। हम किसी बेटी को हुनर ऐसा सिखा देंगे, मिसाल के आप चादर और चारदवाई का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। ठीक है, मैं तो बैंक में बैठा हुआ, मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, मैंने जब मुझे टाइम मिलेगा मैंने वहां जाना है, मैंने वहां यहाँ भी आना है, STV पे आना है, सभी को साथ साथ लेकर चलना है। लेकिन यह है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह गैब से मदद करता है। अगर आपकी नीयत में फतूर है तो आप यकीन करें कि खुदा मदद नहीं करता। मुझे नहीं पता कि वो मेरी मदद किस तरह कर रहा है, किस तरह मेरे पास कोई चीज़ आती है, किस तरह मैं आगे डिलीवर करता हूँ, लेकिन सारा कमालात मेरे अल्लाह का है। तो अगर नीयत के साथ के तो हमें ईद पे उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो मसला तो फिर वही आ जाता है कि महंगाई का हम रोना रो रहे हैं। आप बाजार में अभी चली जाए तो शाम को निकले हुए लोग, चाहे कर्ज किसी से ले लिया है तो चीज ले ली है, लेकिन वो कर्ज हमारे गरीब होने की एक ये भी चीज है ना कि हम जरूरत अपनी इस्तिताअत से ज्यादा खर्च करते हैं। बिल्कुल यही मसला है। देखिए मेरी बात सुनिए, चाइना देख ले, चाइना में हर बंदा काम कर रहा है और इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। ठीक है, उस जो सोने के जाहिर है वो चाइना खरीद रहा है। हाँ, लेटेस्ट खबर है कि सोना इतना महंगा हो गया, लेकिन चाइना में लोग ऐसे खरीद रहे हैं जैसे मुफ्त मिल रहा। लेकिन वो लोग मेहनती हैं, जफाकश है और दूसरों के साथ वो काम करना फर्ज समझते हैं। अगर उनके प्रेसिडेंट को सफाई भी करना पड़े तो वो करता है। लेकिन हम एक बंदा कमाने वाले 20 बंदे खाने वाले। मसला ये है कि जब हम 20 बंदे खाने वाले होंगे, एक भाई बाहर चला गया, दूसरे इंतजार कर रहे हैं, वो बाहर से पैसे आता, पता नहीं वो बेचारा किस तरह कमा रहा है, किस तरह भेज रहा है, क्या क्या मुसीबतों से बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन हम जो है उसकी कमाई को लुटा रहे हैं। इसको भी तो हम सोचना चाहिए ना। ये बड़ी से इन्होंने बात कही है, कोई भी त्योहार है म्याना भी करनी चाहिए। ऐसा भी क्या हो गया कि अभी फिर तो कोई इवेंट ही नहीं जिंदगी में आना। आप देख लें कि मिसाल के तौर पर जो बोतलें हैं, मशरूबात हैं, यहूदी लाभी के हैं, जब कोई भी त्यौहार आता है वो कोई ना सस्ते कर देते हैं, बाजार से 10-20% सस्ता करता है। लेकिन अब हमें मुसलमानों को देख ले, जब भी त्यौहार आता है आप देख लें, जो चीज 1 रुपए की मिलेगी वो 5 रुपए की देंगे। ये हम मुसलमानों का हाल है। तो फिर हम पे अजाब नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? नहीं देखिए, अजाब जो है खुदा का मैं नहीं समझती कि उसकी तो रहमतें हैं, अभी भी रहमतें हैं, लेकिन वो हमें मौका दे रहा है। मेरी बात सुनिए, वो मौका दे रहा है कि हमें अभी भी मुझसे माफी मांग लो, आ जाओ मेरे दर पे, तौबा का दरवाजा हर वक्त तो उसने खुला रखा हुआ है, लेकिन हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। ये भी तो हमारी कोताही है ना। ये बिल्कुल सही बात है। ईद का दिन है, चले हम संजीदा इतना तो नहीं, सारी गुफ्तगू साथ ही चल रही है, लेकिन ये बात भी तो है कि हम लोग जो है वो हमें इस्लाह, लोगों की इस्लाह भी तो करनी चाहिए ना। ईद पे वैसे भी जो सारा कुछ चल रहा होता है कि एक भरे हुए घर को हम भरते जाते हैं। जो रिश्तेदार जो है जिसके घर में लंच अच्छा होगा हम उसके घर में तो जाएंगे ईद पे, तो जिधर थोड़ा सा उधर हम नहीं जाएंगे। उधर जाएं जिधर इतना अच्छा लंच नहीं है, अपने पास ही गिफ्ट देखें, वो हम उन रिश्तेदारों के पास जाएंगे जो हमसे ज्यादा अमीर होंगे,
हम उन रिश्तेदारों के पास नहीं जाएंगे जिनके पास चूल्हा जलाने के लिए, एक चाय पिलाने के लिए, एक कप चाय का आपको देने के लिए नहीं होगा। उनके घर जाए ना ईदी सबसे पहले, हाँ, मिलने के बहाने उनके पास जाएं। मेरा एक तरीका है, मैं हाँ। आपको एक बार, मैं कभी किसी के घर नहीं गया, लेकिन जब मैं किसी के घर जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये बेचारा किस हाल में है, क्या है। मैं मेरी ये कोशिश है अपने पास से चीज लूँ और उनके घर दे आऊँ, ठीक है। फिर उनके आने के बाद जब मैं जाता हूँ, जब आता हूँ, तो फिर कोई ना कोई चीज उनको दे आता हूँ ताकि उनका 1 माह या 2 माह जो है गुजर जाए, ठीक है। होना तो ये चाहिए, लेकिन हम ये करते हैं, हम खुद, मैंने पहले कहा ना, हम खुद गर्ज हो गए। हमें इस खुद गर्जी से बाहर निकलना होगा। जब जितनी देर हम खुद गर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखा आपने कि यहाँ पे सारे जितने जो STV पे लोग हैं बेसिकली जो है वो यहाँ कोई अर्निंग सोर्स की वजह से नहीं आया हुआ, यहाँ से उस तरह से नहीं है, टाइम निकाल के आते हैं और काम भी करते हैं। हर बंदा उसने रोजी रोटी चलानी, घर है उसका, फैमिली है, सारा कुछ है। यहाँ पे आते हैं आप वेलफेयर के लिए, कुछ सीखने के लिए, आप लोगों से सीखने के लिए, कुछ सिखाने की कोशिश करने के लिए, इन सारे मामलात के साथ ही है जो ये सारा इशू जो चलता रहता है। आपके साथ मेरा फर्स्ट टाइम है ईद पे, वो भी स्पेशल। थैंक यू सो मच, आप भी मेरे साथ रहे। आपने अपना सारा जो आपकी फाउंडेशन उस हवाले से आपने माशाल्लाह से काफी काम किया और इस मुबारक दिन में हमारी दुआ है कि अल्लाह उसमें और बरकत डाले और आपको इसका जो है वो अजर अजीम दे। बेशक वो हमारे नेक अमाल को जो है वो फरामोश नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया जी, जाते हुए फिर से कहेंगे एकदम ईद मुबारक। मैं आपको भी कहता हूँ, STV की पूरी टीम को कहता हूँ, खासकर भाई जुल्फकार को, जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं, मियां इशफाक साहब हैं, और भाई जुल्फकार को तो मैं ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जो वो काम कर रहे हैं कोई भी नहीं कर रहा। जितनी उलझनों में, जितनी मुसीबतों में, जितनी परेशानियों में वो बंदा सियालकोट TV चैनल चला रहा है, मेरे ख्याल में कोई और बंदा होता ना तो भाग जाता। ये आसान नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि भाई जुल्फकार का सियालकोट के लोगों पे एहसान है, कोई एक छोटी सी दुनिया में बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट दे रहा है। तो इसके साथ मैं भी सियालकोट के शहर के लोगों को मुबारक कहता हूँ। और इसके अलावा मैं ये जरूर कहूँगा आपकी वसात से कि उन लोगों का जरूर ख्याल रखें जो किसी को कुछ देने के लिए नहीं है, उन लोगों का ख्याल रखें जो सभी को देते हैं। सही बात है, बहुत आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए कुछ देर मैं और आपके साथ उस शो में, और ईद मुबारक वंस अगेन। प्रोग्राम में और किसी गेस्ट के साथ अभी आती हूँ कुछ देर के बाद, लेकिन कमर्शियल ब्रेक जरूरी है ईद वाले दिन। साहब और लोग स्पॉन्सर्स भी आपको ईद मुबारक कहना चाहते हैं, मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू।